बस रोक दो रोक दो रोक दो रोक दो। ये पूरा 400 पे ही। भरने में थोड़ा दिक्कत हुआ। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ओएचई फाउंडेशंस में यूज़ होने वाले ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में समझेंगे। जैसे जनरली काफ़ी मैंने ये सुना है कि साथियों में हमें ये समझ में आता है कि M10 मतलब 1:3:6 रेशो यूज़ कर लेंगे सर, M15 1:2:4 और M20 1:3:3, इतना ही सभी को नॉलेज होती है। यानी कि 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 3 पार्ट ऑफ सैंड एंड 6 पार्ट ऑफ कंक्रीट यूज़ करेंगे तो हमें M10 ग्रेड अचीव हो जाएगा। बट एक्चुअल में ये नहीं है कि 1:3:6 हमने यूज़ किया और हमें M10 ग्रेड ही अचीव हो जाए। यहाँ पर 10 का मतलब होता है कि ये 10 मेगापास्कल की स्ट्रेंथ को बियर कर सके। यानी कि जब हम ये 10 मेगापास्कल की स्ट्रेंथ को अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, क्यूब टेस्ट करते हैं। यानी कि हम रैंडम सैंपल लेंगे। जब भी हमारा सॉइल के फाउंडेशन कास्टिंग हो रहा है तो हमने रैंडमली सैंपल कलेक्ट किया और उसको हम इस क्यूब मोल्ड में डालते हैं। ये क्यूब मोल्ड 150 बाई 150 का होता है, 150 mm इंटू 150 mm का होता है, ठीक है। और ये 150 डेप्थ में भी 150 होता है। तो इस तरीके से हम ये क्यूब कास्ट हो जाता है। इसको क्यूब कास्टिंग के बाद में इसको छाया में रख देते हैं और फिर लगभग 1 दिन के बाद में या 12 घंटे या 24 घंटे के बाद में सेटलिंग होने के बाद में इस क्यूब को निकाल लेते हैं और इसको क्यूरिंग करते हैं फॉर द पीरियड ऑफ मिनिमम 28 डेज़। फिर 28 डेज़ के बाद में हम इसको क्यूब टेस्टिंग की मशीन होती है जिसमें हम फोर्स अप्लाइड करते हैं, ठीक है, जो कि मैं अभी इस वीडियो में आपको दिखेगा। तो जब हम फोर्स अप्लाइड करते हैं तो इसमें कहाँ ये क्रैक शुरू हो जाता है, मतलब इसके अंदर कहाँ ये क्रैक शुरू होने लगा, उस फोर्स को वो हमारा क्यूब टेस्टिंग मशीन बता देता है। अब हम ये मान लेते हैं कि 400 किलो न्यूटन फोर्स पर जब हमने अप्लाइड किया तो इस क्यूब के अंदर हमारे क्रैक्स डेवलप हो गए। तो जब क्रैक डेवलप होते हैं तो मान लीजिए कि अप्लाइड फोर्स हमारा 400 किलो न्यूटन हुआ, ठीक है, बिफोर जस्ट क्रैकिंग। और हमें पता है एरिया कितना हुआ, 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। इसको मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स अपॉन में एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो ये 17 मेगापास्कल आ गया है। दैट मीन्स कि ये हमारा क्यूब या ये कंक्रीट 17 मेगापास्कल का फोर्स अटेन कर सकती है। यानी कि ये क्यूब या ये हमारा कंक्रीट M15 ग्रेड को लिए सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट दे रहा है। M15 का मतलब हुआ कि 15 मेगापास्कल। यहाँ पे 10 का मतलब होता है M10 मतलब 10 मेगापास्कल, 15 का मतलब हुआ 15 मेगापास्कल, M20 का मतलब 20 मेगापास्कल। दैट मीन्स कि ये कंक्रीट हमारा 15 ग्रेड को पास कर लिया है। बट ये 20, अगर कोई बोले कि M20 का ग्रेड में, तो ये 20 ग्रेड के लिए, M20 ग्रेड के लिए ये फेलियर है। तो आई होप इस शॉर्ट वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि M10, M15, M20 का मतलब रेशियो नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि हमारा क्यूब कितनी स्ट्रेंथ अचीव कर सकता है। अगर ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 1:3:6 यूज़ किया और आपको M10 की स्ट्रेंथ अचीव हो जाए, क्योंकि स्ट्रेंथ, किसी भी कंक्रीट की स्ट्रेंथ बहुत नंबर ऑफ़ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। क्यूरिंग पे डिपेंड करती है, उसके एग्रीगेट साइज़ पे, सैंड की क्वालिटी पे, अमाउंट ऑफ सीमेंट पे, सब फैक्टर्स पे, न्यूमरस फैक्टर्स को अफेक्ट करती है। तो आई होप ये क्लियर रहा होगा ये वीडियो। थैंक यू।